हेलो एवरीवन। तो कैसे हो मैन सिटी को चाहने वालों। तो भाई लोगों, फुटबॉल इज बैक, प्रीमियर लीग इज बैक एंड आवर फेवरेट क्लब मैन सिटी इज बैक। तो मैन सिटी का आज प्रीमियर लीग में मैच है रात को 10 बजे अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और अपना अवे मैच है अगेंस्ट वुल्फ्स। और वुल्फ्स वर्सेस मैन सिटी मैच होगा वुल्फ्स के होम ग्राउंड मोलिन्यू स्टेडियम और मैन सिटी का ये फर्स्ट मैच होगा इन प्रीमियर लीग। और टू बी ऑनेस्ट काफी अच्छा लग रहा है कि मैन सिटी दोबारा हमें दिखेगी ऑन द पिच और अपनी फेवरेट लीग प्रीमियर लीग शुरू हो चुकी है। तो अपना मैच वुल्फ्स के साथ है। और अगर मैं वुल्फ्स की बात करूं तो लास्ट सीजन वुल्फ्स ने फिनिश किया था 16th इन प्रीमियर लीग टेबल विद 42 पॉइंट्स और वुल्फ्स टॉटनम से ऊपर थी। टॉटनम पिछले सीजन 17th पे थी इन प्रीमियर लीग टेबल विद 38 पॉइंट्स। लेकिन मैं कहूंगा वुल्फ्स का लास्ट सीजन इतना अच्छा नहीं गया था और ऊपर से वुल्फ्स के काफी अच्छे प्लेयर्स क्लब छोड़ के चले गए हैं, जैसे कूनिया चले गया है मैनचेस्टर यूनाइटेड और हमने रायन एट नोरी को भी वुल्फ्स से साइन किया था इन दिस ट्रांसफर विंडो। और अगर मैं कूनिया और एट नोरी की बात करूं तो ये दोनों प्लेयर वुल्फ्स के लास्ट सीजन बेस्ट प्लेयर्स थे और दोनों ही क्लब छोड़ के चले गए हैं। तो मेरे हिसाब से वुल्फ्स के लिए काफी प्रॉब्लम होने वाली है। और ऊपर से वुल्फ्स ने अपने प्री सीजन में 4 मैचेस खेले हैं जिसमें से वो 3 मैचेस हार गए थे एंड एक ड्रॉ हुआ था। तो टू बी ऑनेस्ट वुल्फ्स की करंट फॉर्म भी काफी खराब चल रही है। आई नो वुल्फ्स ने कुछ साइनिंग्स की हैं लेकिन मेरे हिसाब से वुल्फ्स के लिए काफी मुश्किल रहने वाला है ये सीजन, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मेरे को वुल्व्स काफी वीक टीम लग रही है। तो अगर मैं मैनचेस्टर सिटी की बात करूं तो लास्ट सीजन हमने 3rd फिनिश किया था जैसा कि आपको पता है विद 71 पॉइंट्स और उसके बाद हमने क्लब वर्ल्ड कप भी खेला जिसमें हम राउंड ऑफ 16 में अल हिलाल से बाहर हो गए थे। तो भाई लोगों टू बी ऑनेस्ट उस मैच के बारे में सोचूं तो अब भी उतना ही दर्द होता है, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। अब नया सीजन शुरू हो रहा है तो हमें अपना 100% देना है अपने पहले मैच से ही। तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं इस प्रीमियर लीग के लिए और इस सीजन के लिए। तो अब देखते हैं कि मैन सिटी कैसा परफॉर्म करती है। अगर मैं मैन सिटी के प्री सीजन की बात करूं तो प्री सीजन में भी हम पलर्मो को 0-3 से हरा के आ रहे हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा होगा टू बी ऑनेस्ट गोइंग इनटू दिस मैच, वेयर एज वुल्व्स का कॉन्फिडेंस इतना अच्छा नहीं होगा। और मेरे हिसाब से ऑन पेपर मैन सिटी इज फार बेटर टीम देन वुल्व्स, लेकिन हमें प्रीमियर लीग में पता है, प्रीमियर लीग के कंपटीशन का पता है, यहां पर जो टीम लास्ट में होती है वो टेबल टॉपर्स को भी हरा देती है। तो प्रीमियर लीग का कंपटीशन नेक्स्ट लेवल है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैन सिटी 100% जीत जाएगी, मैं बस इतना कहूंगा कि प्रोबेबिलिटी मैन सिटी की ज्यादा है जीतने की कंपेयर टू वुल्व्स। और टू बी ऑनेस्ट मैन सिटी लास्ट सीजन से बेटर लग रही है और हमने काफी अच्छी साइनिंग्स की हैं, चाहे टिजानी रियंडर्स हो, रायन एक नोरी हो, रायन चर्की हो या अपनी लेटेस्ट साइनिंग जेम्स ट्रैफर्ड हो। तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं अपने सारी न्यू साइनिंग्स को देखने के लिए और मैं होप करूंगा कि सारी की सारी न्यू साइनिंग मैन सिटी के लिए अच्छा करेंगी इन दिस सीजन। और न्यूज ये भी आ रही थी कि रॉड्री 100% फिट नहीं है और शायद सितंबर के बाद हमें रॉड्री फुली फिट दिख सकता है। तो मेरे हिसाब से हम नंबर 6 पोजीशन में निको गोंजालेस या टिजानी रियंडर्स को देख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि पेप कौन सा प्लेयर डिसाइड करता है एज आर नंबर 6। तो मेरे हिसाब से वुल्व्स के अगेंस्ट मुश्किल नहीं होना चाहिए। आई नो वुल्व्स काफी परेशान करती है मैन सिटी को स्पेशली एट देयर होम, और मेरे को याद आता है वुल्व्स के अगेंस्ट लास्ट अवे मैच अपना जहां जॉन स्टोन्स का एक्स्ट्रा टाइम में विनर आया था और वो मैच मेरा वन ऑफ द बेस्ट मैच था मैन सिटी का लास्ट सीजन। तो मैं होप करूंगा कि हम इजीली जीतेंगे और जैसा लास्ट अवे मैच हुआ था जहां हम बड़ी मुश्किल में लास्ट में जीते थे वैसा कुछ नहीं होगा। तो अगर मैं पेप की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूं बिफोर दिस मैच तो पेप ने कंफर्म किया है कि ग्वार्डियोल एंड कोवाचिच दोनों ही वुल्व्स के अगेंस्ट बाहर हैं, वेयर एज फिल फोर्डन एंड रॉड्री ट्रेवल करेंगे विद आवर टीम। और पेप ने यह भी कहा कि यस वी आर रेडी फॉर द न्यू सीजन। और पेप ने ग्रिलिश को भी बेस्ट विशेस दी और कहा कि होपफुली ही विल गेट मोर
मिनट्स। और पेप ने यह भी कहा कि हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं कि हम बेटर हैं देन लास्ट सीजन, बट मे बी क्या पता हम और ज्यादा खराब करें इन दिस सीजन। तो पेप का भी यही कहना है कि इस सीजन कुछ भी हो सकता है, मैं बस यही होप करूंगा कि हम अच्छा करेंगे और हमारा ये सीजन बेटर होगा लास्ट सीजन से। और पेप ने यह भी कंफर्म किया दैट वी विल सेल मोर प्लेयर्स। तो अब देखते हैं कि वो प्लेयर्स कौन कौन से होंगे जो मैन सिटी छोड़ के जाएंगे। और पेप ने सेवन्यो की भी काफी तारीफ की, कहा कि काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है, लेकिन यह भी कहा कि ही हैज टू इंप्रूव हिज फाइनल डिसीजंस। और पेप ने यह भी कहा कि डिजायर ऑफ प्लेयर इज एवरीथिंग। तो पेप ने इनडायरेक्टली यही कहा कि कोई भी प्लेयर जो मैन सिटी नहीं रुकना चाहता वो मैन सिटी छोड़ के जा सकता है। और पेप ने सेवन्यो और एडरसन से रिलेटेड ये कहा कि अगर वो मैन सिटी छोड़ के जाना चाहते हैं, दे जस्ट हैव टू नॉक ऑन माई डोर। तो पेप ने क्लियर कह दिया है कि इन दोनों में से अगर कोई भी प्लेयर मैन सिटी छोड़ के जाना चाहता है तो वो चला जाएगा, क्योंकि हमें कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं चाहिए मैन सिटी में जो अपने ब्यूटीफुल क्लब के लिए नहीं खेलना चाहता। तो मेरे हिसाब से सेवन्यो एंड एडरसन का मैन सिटी में सफर खत्म हो चुका है। तो अब देखते हैं कि इन दोनों प्लेयर्स के रिगार्डिंग क्या होता है इन फ्यूचर। तो पेप ने सेवन्यो और एडरसन से रिलेटेड ये भी कहा कि दोनों इंजर्ड हैं एंड बोथ आर रूल्ड आउट फॉर वुल्व्स गेम। लेकिन मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जहां पर पढ़ने को मिल रहा था कि शायद एडरसन ट्रैवल करेगा विद मैन सिटी और शायद एडरसन स्टार्ट कर सकता है फॉर मैन सिटी, क्योंकि हमने देखा है पेप काफी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोल देता है। तो हो सकता है भाई ये भी चीज पॉसिबल होगी, लेकिन अभी हम फिलहाल पेप की बात को ही सच मानेंगे और मेरे हिसाब से एडरसन हमारे लिए स्टार्ट नहीं करेगा अगेंस्ट वुल्व्स। और पेप ने मैकेटी के लिए भी कहा कि वो काफी खुश होता अगर मैकेटी मैन सिटी में रुकता, लेकिन मैकेटी को ज्यादा मिनट्स चाहिए थे और मैकेटी को लगता था कि ज्यादा मिनट्स उसको दूसरी टीम में जाके मिलते। तो क्लब एंड मैकेटी ने मिलकर डिसाइड किया कि मैकेटी के लिए बेस्ट यही होगा कि वो क्लब छोड़ के दूसरे क्लब में जाए ताकि उसको और ज्यादा मिनट्स मिले। और पेप ने रॉड्री से रिलेटेड ये कहा कि शायद हम कुछ मिनट्स खेलते हुए देख सकते हैं रॉड्री को। और पेप ने यह भी कहा कि हम रॉड्री पे रश नहीं करना चाहते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम रश करें और रॉड्री और ज्यादा टाइम के लिए इंजर्ड हो जाए। तो मैन सिटी एंड पेप रॉड्री को धीरे धीरे इंटीग्रेट करेगी इन आवर टीम और शायद हम सितंबर के बाद रॉड्री को देखेंगे स्टार्ट करते हुए फॉर मैनचेस्टर सिटी। पहले भी कर सकता है, वी डोंट नो, लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से रॉड्री 90 मिनट्स खेलने के लिए फिट आफ्टर सितंबर ही होगा। तो अब देखते हैं कि रॉड्री कितनी जल्दी कमबैक करता है इन मैन सिटी। मैं बस यही होप करूंगा कि रॉड्री जल्दी से जल्दी हमारी टीम में आएगा, लेकिन क्या पता वुल्व्स के अगेंस्ट कुछ मिनट्स खेलने आए रॉड्री, वी नेवर नो। और रॉड्री वुल्व्स गेम से बाहर भी नहीं हुआ है, वो तो टीम के साथ ट्रैवल भी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से शायद हम कुछ मिनट्स देख सकते हैं रॉड्री के भी अगेंस्ट वुल्व्स। तो अगर मैं अपनी लाइनअप बताऊं जो मैं चाहता हूं कि पेप खिलाए अगेंस्ट वुल्व्स, तो वो होगी गोलकीपर ट्रैफर्ड, लेफ्ट बैक एट नोरी, सेंटर बैक्स हुसनोफ एंड रूबिन डियास, राइट बैक नूनेस, मिडफील्ड में मैं देखना चाहूंगा निको गुंजालिस एंड तिजानी रेंडर्स को, नंबर 10 में देखना चाहूंगा चर्की को, लेफ्ट में मैं देखना चाहूंगा डोकू को, राइट में मैं देखना चाहूंगा ऑस्कर बॉब को और मैं स्ट्राइकर देखना चाहूंगा अर्लिंग हालैंड को। और हम डोकू की जगह लेफ्ट में उमार मार्मूश को भी स्टार्ट करवा सकते हैं और डोकू को सेकंड हाफ में ला सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एट नोरी एंड डोकू के लिंकअप के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। तो मैं चाहता हूं कि डोकू स्टार्ट करे ऑन लेफ्ट, लेकिन हम सबको पता है कि पेप की स्टार्टिंग 11 इससे कंप्लीटली अलग होगी। शायद हमें गुंडो बर्नार्डो दोनों देखने को मिल सकते हैं इन आर स्टार्टिंग 11 और शायद हम राइट बैक पोजीशन में देख सकते हैं रिको लुइस को। तो अब देखते हैं कि पेप की स्टार्टिंग 11 क्या होती है। आपकी क्या होगी स्टार्टिंग 11? लेट मी नो इन कमेंट्स। अगर मैं प्रेडिक्शन दूं फॉर दिस मैच, आई थिंक हम इजिली 0-3 से जीतेंगे। आपकी क्या प्रेडिक्शन है वो भी मेरे को बता देना भाई इन कमेंट सेक्शन। तो अब देखते हैं कि मैन सिटी कैसा परफॉर्म करती है अगेंस्ट वुल्व्स। मेरे हिसाब से इजी मैच होना चाहिए, मेरे हिसाब से हमें इजीली हरा देना चाहिए। तो अब देखते हैं कि मैच में क्या होता है। तो भाई लोगों
इंजॉय करना मैन सिटी का पहला मैच इन दिस सीजन, इन दिस प्रीमियर लीग। तो भाई लोगों तब तक सपोर्ट करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को, इस ग्रेट क्लब को। कम ऑन सिटी।